बच्चों, और आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं आईपीएससी नेम के बारे में कि हम लोग आईपीएससी नेम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे नेमिंग करेंगे। ये थोड़ी सी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये चुटकी बजा के हम लोग नहीं सीख सकते बच्चों। इसके लिए हमें थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट को कलेक्शन की ज़रूरत होती है और जब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर इसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा हम समझ लें, थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज के बारे में, कुछ वर्ड रूट के बारे में, ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फिर नेमिंग कैसे करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हमारी एक प्रॉब्लम थी जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बॉन्डिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग कैसे होता, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं Cl2 को, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई नहीं है, मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड को जैसे मान लिया जाए Cl है और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है ये जानना। तो सिंपली ये समझिए कि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि हम इसकी बॉन्डिंग कैसे करें। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस वाले एटम की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और आप जानते हैं एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको जो है देने वाला कौन है, ये क्लोरीन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने इस टाइप में शो कर दिया ताकि ये समझ में आए कि नहीं क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन देने वाला। और ये जिसकी जो समस्या है वही समस्या इसके साथ में, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे डिमांड करेगा। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ से सर्किल बना लीजिए ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि इस Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हमारा जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ से हम लोग इस टाइप से एक एक इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अब हमारी बात आती है O2 की, इसको भी देख लिया जाए। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाला, तो प्रॉब्लम आती है कि हमारे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है कितना। तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों और जरूरत है इसकी 2 की। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कह रहा है इस वाले ऑक्सीजन से, भाई साहब मुझे 2 की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन भी कह रहा है नहीं मुझे भी 2 की ही जरूरत है। अब ये हो गया 2-2, इन लोगों ने शो कर दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब मान लिया जाए हमारे पास नाइट्रोजन है N2 और ये नाइट्रोजन, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी 3 की जरूरत है। और यहाँ से अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ऐसे इसकी बॉन्डिंग बना रहे हैं और ये N जो है ट्रिपल बॉन्ड F है। अब कहेंगे कि आप ये छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, हम बड़े थोड़े से एग्जाम्पल लें। जब छोटे एग्जाम्पल को सीखेंगे, छोटे चीज़ों को लेंगे तभी आप बड़े कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे पास जो है H2O है, अब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। बात आती है कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो डबलेट पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो है ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा तो एक ही, ये भी नहीं दे पाएगा, तो ऑक्सीजन ये सोचता है चलो एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं। अब यहाँ से ये हो गया बॉन्डिंग इसकी। अब देखिए हाइड्रोजन के पास डबल हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो आसानी से देखेंगे कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम सिंगल बॉन्ड, और यही कंडीशन यहाँ तो ये बन जाता है। अभी मान लिया जाए हमारे पास CO2 है CO2 में देखा जाए कैसे बॉन्डिंग होती है, तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेते हैं। इसकी भी जरूरत है तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दिए ताकि मुझे जरूरत है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, इसलिए दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन को दिखा। अब इसकी बॉन्डिंग बना लीजिए,
इसकी भी बॉन्डिंग बना लीजिए, देखिए इसके पास भी है, इसके पास भी है, और कार्बन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इन लोगों से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप चाहें तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं आप यहाँ शो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इस टाइप से ढेर सारे बॉन्डिंग को हम लोग इस तरह से बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये इसलिए हमें सीखना जरूरी है कि कार्बन के बीच में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी आने वाला है और वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इसी क्रम में हम लोग जो है बात करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, क्योंकि इसको समझना आईपीएससी ने में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ में आया तो आप कुछ नहीं समझ पाए। तो इसमें जो है होमोलोगस जो सीरीज है, जैसे मान लिया जाए आप हैं, आपके घर में ढेर सारे भाई बहन होंगे, 2 4 5 जो भी होंगे, या मम्मी आपके चाचा, आपके जो है बड़े पिताजी चाहे जो भी हो, तो आप देखेंगे कि एक चीज़ तो कॉमन है, टाइटल। लेकिन समस्या ये है कि यदि हम कहें कि एज का जो है डिफर हो और सेम एज का डिफर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो एक चीज़ सिमिलरिटी मिलती है, वो होता है टाइटल। तो फिर इसमें क्या मिलेगा, इसी बात पे हम लोगों को डिस्कस करना। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि 2 नियरेस्ट जो फॉर्मूले होते हैं किसी भी ग्रुप के, किसी भी, जैसे हमने ले लिया एल्केन, हमने ले लिया एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, एल्कोहल, फिनॉल, तो ढेर सारी जो चीज़ें हैं। अब उसमें हमें ये देखना है कि उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों में क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंट है। तो उन फार्मूलों में जैसे हमारे फैमिली में जिनका टाइटल सेम है, उसी तरीके से उनकी भी टाइटल सेम होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सफिक्स। याद रखिएगा, एक वर्ड आ गया हम लोगों का सफिक्स, ये सेम होने वाला है। लेकिन बीच में डिफर क्या होगा, वो डिफर है CH2 का, यानी किसी एक मेंबर, जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, अब मान लिया जाए कि 2-2 बरस का अंतर है। यदि मैं कहूँ कि मैं 10 बरस का हूँ, चाहे 50 बरस का हूँ, तो मेरे ऊपर वाले कितने लोग हैं, तो 2-2 बरस का। यदि मैं नीचे वाले कहूँ तो 2-2 बरस का हूँ। यदि मैं 5-5 बरस का उसमें डिफर हो, तो आप 5-5 के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 15 बरस के, और कहा जाए कि आपकी फैमिली में सभी लोग जो है 5-5 बरस के डिफर में होंगे, तो अब आपसे बड़े वाले कितने होंगे, 5 बरस बड़े होंगे, उनसे बड़े वाले 5, उनसे बड़े वाले 5। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बड़े और छोटे वाले के बीच में 5 का डिफरेंट हो, ऐसा नहीं, केवल 5, यानी 2 नियरेस्ट मेंबर्स। उसी तरीके से जब 2 नियरेस्ट मेंबर की बात करेंगे हम, तो ये आएगा CH2 का डिफर। और ये थोड़ी सी बात समझ में आ जाती है तो आगे की कहानी बिल्कुल समझ में आने वाली है। तो ये हमें डिफर ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब 2 मेंबर्स होंगे तो CH2 का डिफर होगा। और इसी पे हम लोग जो है पूरा का पूरा हम लोग फॉर्मूला भी बना लेंगे आसानी से। लेकिन अब बात आती है कि आपका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आपका नाम मनोज है, श्रवण है, या कुछ भी हो सकता है आपका नाम। क्या नाम आपका अकेला है? नहीं, आपके मोहल्ले में भी आपके नाम वाले हो सकते हैं, आपके गांव में भी हो सकते हैं, पूरे इंडिया में देखा जाए तो बहुत से लोग हो सकते हैं उस नाम से। तो एक ऐसा नाम बनाना है कि बस हम टाइटल चेंज करते रहें, लेकिन किसी को आप देख करके भी नहीं बता सकते कि उसका नाम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देख करके बताना है कि नाम क्या है, ये बड़ी मुश्किल है। तो इसको कुछ ट्रिक्स समझना होगा कि देखो भाई, हमने इसको समझ ले, देख लें तो इसका नाम है, इनको देख लें तो ये नाम है। इस क्रम में हम लोग कुछ नेमिंग पढ़ेंगे, कुछ नाम तो जान लें। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो 10 लोगों से पूछा जाता है कौन नाम है, क्या है, कैसे, तो एक आपको अच्छा लगता है, सूटेबल, तो आप नाम रख देते हैं और फिर वो आगे चल करके रजिस्टर्ड हो जाता है आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पर हम कैसे करें, तो इसके लिए आईपीएससी ने एक सिस्टम बनाया और उसको कहा कि वर्ड रूट। और ये सारी चीज़ें होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, ये डिपेंड होती है, हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन है और उस कार्बन के बेस पर हम बता सकते हैं कि उसका नेमिंग कितना है। और आगे चल करके और भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड कार्बन जुड़ने की प्रोसेसिंग होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंपली, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मान लिया जाए कि नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है,
8 9 10 11। ये हम बात कर रहे हैं वर्ड रूट की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेम की। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसकी नेमिंग हम लोग लिखते हैं मेथ। यदि 2 है तो इसको लिखते हैं एट। ये है प्रो, ये है ब्यूट। 5 नंबर पे है तो पेंट है। 6 कार्बन है तो हेक्स है। 7 कार्बन है तो हेप्ट है। 8 है तो ऑक्ट है। 9 है तो नॉन है। 10 है तो डेक है और 11 है तो अनडेक। क्लियर? यदि 12 होता है तो डुडेक बोलते हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के रिगार्डिंग हमने नेमिंग कर ली। आपको बस ये सिंपल ये करना है कि हमें कार्बन को देखना है। अब कार्बन का जो रीअरेंजमेंट भी होगा, वो व्यवस्था भी जो होगी, बड़ी दिक्कत होने वाली है बच्चों, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब जब आप सोचिए कि हमने कार्बन जो है यहाँ पर 3 ले लिया, अब ये डिसाइड करना है कि इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होगी। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी जरूरत है कि इनके नाम तो पता लग जाए, और नाम पता लगेगा तो हम टाइटल तो जोड़ ही लेंगे। क्लियर है ना? बस नाम याद करिए, टाइटल तो अपने आप आएगा। अब वो बच्चा किस फैमिली में पैदा होता है, किस कास्ट में होता है, अपने आप टाइटल मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम नेमिंग कर लेंगे तो उसका टाइटल तो अपने आप मिलने वाला है, हेडक ही नहीं किसी बात का। अब बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए हम बात कर लें एल्केन की बात करें। अब यहाँ पर हमारा एल्केन है, ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं कहूं कि ये इस कास्ट में पैदा हुआ है तो आप तुरंत टाइटल ढूंढ के लाते, तुरंत कहेंगे ये इनका टाइटल ये हो, एकदम बिना सोचे समझे कहते हैं कि इनका टाइटल ये होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको जानते हैं। क्योंकि नहीं जानते तो बड़ी मुश्किल होती, कहते हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, क्या टेंशन है, पता लगाते। लेकिन जानते हैं आप तो उसको फटाफट करते हैं। तो अब आपको जान लेने की जरूरत है कि इस एल्केन में जो टाइटल है, जिसको हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, और ये है ANE, जिसको हम बोलेंगे एम। इस एल्केन का जो टाइटल है वो एन, जो उसी में छुपा है, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ये एल्केन, ये लास्ट वाला ANEM। अब बात आती है कि इस एल्केन का एक फॉर्मूला होगा, इसका नेम क्या होगा, ये सारी चीजें, और यहां से हम निकाल लेंगे कहां से, CH2 से। अब जरा सोच के देखिए कि इनमें से हम किसको लें। किसको लेने का मतलब, हेप्ट ले लिए तो कार्बन 7 लेना होगा, यदि हम ब्यूट ले लिए तो कार्बन 4 लेना होगा, ये तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे कंडीशन में मान लिया जाए हमने ले ही लिया कितना, 3 कार्बन ले लिया या 4 कार्बन, जैसे मान लिया जाए 4 कार्बन। अब यह सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, ये सोचना पड़ेगा। इसको सोचने के लिए हम चलते हैं एल्केन में, और एल्केन का कंडीशन होता है कि ये सैचुरेटेड होता है। ध्यान से, सैचुरेटेड मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुन रहे हैं ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं लेते हैं तो फिर गलत होने वाला। अब मान लिया जाए कोई ब्राह्मण फैमिली में है और उसका नाम हम किसी मुस्लिम फैमिली का टाइटल जोड़ दें तो गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से एल्केन में सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जोड़ दें तो आप कहेंगे गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ध्यान से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला नेम तो अपने आप आएगा यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। अब देखो आओ, अब यहां हमने सिंगल सिंगल, और जब सिंगल सिंगल कार्बन होता है तो याद रखिए इसे हम एन बोलेंगे। बार बार हम याद भी दिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो ये एन। अब आती है समस्या, आप पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन, कुछ कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन जिन्होंने हाइड्रोकार्बन। अब हमें सेटिस्फाइड करना है कार्बन को, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 चारों तरफ कार्बन को देखेंगे। अब कहेंगे कि डबल बॉन्ड नहीं जोड़ सकते, तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, मतलब 1 से ही जोड़ेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी तो अभी डिस्टर्ब है, तो इसको भी सेटिस्फाइड किया जाए। अब जरा देखिए ध्यान से, जब ध्यान से देखेंगे तो सभी कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो अब क्या देख रहे हैं, कार्बन जो है 4 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन को देखेंगे तो नीचे 4 ऊपर 4, 8 9 1 10, यहाँ हो गया C4H10। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अब आप आराम से फार्मूला भी बना सकते हैं, इसका नेम भी लिख सकते हैं, 1% हेडक की जरूरत ही नहीं। अब वो कहेंगे वो कैसे, इतना आसान कैसे, देखते हैं। अब हमारे पास आ गया C4H10। याद रखिएगा हम लोगों ने लिया था C4H10। यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही लेते हैं, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा था C4 पर, तो C4H10 आया था। अब हमें ऊपर चलना है या नीचे आना है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। ऊपर जाएंगे तो कार्बन 1 कम हो जाएगा, तो ये 4 से 3 हो जाएगा। और आपने कहा था होमोलोगस सीरीज में कि CH2 का डिफरेंट होता है, मतलब कार्बन 1 कम हुआ तो हाइड्रोजन कितना कम होगा, 2 कम होगा। क्या टेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 है तो यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ पे कार्बन को 1 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन 2 कम, यानी कि 6 हो जाएगा। ये C1 हो जाएगा तो ये H4 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जा रहे थे तो कम हो रहा था, नीचे आएंगे जैसे जैसे तो बढ़ता जाएगा। एक काम करिए, पहले कार्बन लिख ही लीजिए, हाइड्रोजन को भी लिख लीजिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए कार्बन 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9 10। हमने कार्बन को एक एक करके बढ़ा दिया, तो हाइड्रोजन को कितना बढ़ाएंगे, 2। कितना, 2। तो ये 10 है तो ये कितना हो गया, 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये 20, 2 22। अब आप क्या देख रहे हैं कि जितना कार्बन है, मान लिया जाए Cn है तो यह जो है CnH2n+2 हो गया। जनरल फॉर्मूला, एल्केन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 and suffix is n and all carbon combined with single bond। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनीवे अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब फार्मूला बनके तैयार हो गया तो इसकी हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। कैसा नेम, IUPAC नेम। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आती है कि IUPAC क्या, तो एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, एक संस्था है, इसका नेम है IUPAC। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक सोसाइटी है, एक संस्था है जहाँ पे सभी नामों को रजिस्टर्ड कराया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में सभी लोग एक जैसा पढ़े। अब आती है बात यहाँ पर कि कार्बन 1 है, हमने क्या नाम रखा, N, मेथ, N का है, मेथ रखा जाए। यहाँ मेथ हो गया, यहाँ एथ हो गया, यहाँ प्रोप हो गया, यहाँ ब्यूट हो गया, यहाँ पेंट हो गया, यहाँ पर हेक्स हो गया, यहाँ पे हेप्ट हो गया, यहाँ आर्ट हो गया, यहाँ नॉन हो गया, यहाँ डेको। कोई हम नई चीज नहीं बता रहे, अभी जस्ट बताया था। और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग नाम पता चल गया, क्या जोड़ना है, टाइटल। टाइटल क्या है, यहाँ देख रहे हैं N, और हम N जैसे ही जोड़ेंगे ये बन जाएगा मेथेन, ये हो जाएगा एथेन, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा हेप्टेन, और ये हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा नोनेन, और ये हो जाएगा डेकेन। क्लियर है, तो इतनी बातें थोड़ी सी समझ में आ जाती है, तो हम लोग एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू बच्चों।